कल्कि जी और एपेस्टन फाइल। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। आइए हम इस बारे में बात करते हैं। एपेस्टन फाइल के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये काफ़ी चर्चाओं में है ना। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जब जैसे जैसे ये फाइल खुल रही है इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के और जो रसूखदार पोस्ट पर है उनके नाम आ रहे हैं। तो ये लोग कितने फालतू काम करते थे आप सोचिए। हम इन लोगों पर विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम अपने बच्चों को इनके जैसा बनाएंगे। एक ख्वाब था, एक आइडल थे ये सब के। अभी हम अपने बच्चों को इनके जैसा कैसे बनाने का सोच सकते हैं। और आप ये सोचिए कितना बड़ा रैकेट था, 9 से 14 साल के बच्चों के साथ ये लोग गलत करते आ रहे थे इतने समय तक के। और ये तो अभी वो फाइल मिली तो इससे सब कुछ सामने आया, नहीं तो सच दबा हुआ था। आप देख रहे हैं ना कि कैसे बच्चों को पढ़ाई के बहाने या किसी भी बहाने से बरगला कर बुला लेते थे और फिर इनके साथ गलत किया जाता था। और इन लोगों को हद तो ये है कि दया भी नहीं आती थी इतने मासूम बच्चियों पर। और ये भी देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस कांड में। यहाँ तक कि वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए ये सब इंतजाम करके रखती थी, बच्चियों को बुला के उनका शोषण करवाती थी। हद कितनी ज़्यादा है और कितने बड़े बड़े नाम हैं। मतलब अब आप ये सोचिए, जब हम बोलते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, कुछ बचा ही नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि अभी बहुत टाइम है, पाप कहाँ है, अभी भी तो अच्छे लोग हैं। अब ये बताइए, ये पाप नहीं है तो क्या है। कुछ दिन पहले एक और ऐसे ही केस सामने आया था ना। कोई साध्वी थी, उसके पिता ही उसके साथ गलत काम करते थे और वो थी साध्वी प्रवचन करता थे, उसके बाद उसके साथ ऐसा गलत। मतलब कहाँ से कहाँ हमारी मानसिकता चली गई है। हम तो यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर की यात्रा करो, तो लोग मजाक बनाते हैं, आके कमेंट में उटपटांग के कमेंट करके जाते। और बाकी जो बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ क्या, उनको कोई कौन रोकेगा। पूरी पुलिस मीडिया जितने बड़े बड़े पोस्ट पर थे सब आपस में मिले हुए थे। बताओ, मतलब ये कितनी शर्मनाक और दर्दनाक बात है कि बच्चियों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था। और पूरे पुलिस फोर्स के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे। यानी बस एक ही मकसद रह गया है कि आप पैसे कमाओ और फालतू के काम करते जाओ, है ना। पैसों का, जब इंसान ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो उसको लगता है कि कहाँ मैं खर्च करूँ, कैसे अपने आप को के लिए मैं अच्छे से अच्छा करूँ। तो अच्छे से अच्छा करने का मतलब किसी का शोषण करना होता है। हम यहाँ मतलब आत्म कल्याण की बात करते हैं। लोग नहीं बोलते अभी कल्कि जी को आने में बहुत टाइम है, अभी तो 4,32,000 साल बाकी है। आप बताओ, 4,32,000 साल तक की ये धरती बचेगी जब इतना ज़्यादा शोषण चल रहा है। ये तो अभी आपको पता है, ये बातें अभी ही क्यों सामने आई हैं। हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं कि जो बुरे लोग हैं उनके सारे कारनामे सामने आएंगे। अभी का टाइम क्या चल रहा है, बुरों के साथ बुरा होगा, अच्छों के साथ बहुत अच्छा होगा। ये अभी वो टाइम है। अभी क्या है, इतने दिन तक के क्या चल रहा था, सब अपने कर्म कर रहे थे। अब उसका परिणाम बाकी है। जितने भी कर्म किए हैं तो अब बुरे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। जितने भी आप मोस्टली केस देख रहे हैं, तो जो लोग बुरे हैं उन लोगों का जो भी काला काम है वो सबके सामने तो आता ही जा रहा है। धीरे धीरे करके सब पकड़ में आते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, फटाफट सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आज तक के जितने बुरे लोग हुए हैं दुनिया में, हम तो उन लोगों को अच्छा समझ रहे थे क्योंकि कलयुग के प्रभाव में थे। और कली पुरुष, और जिसको कलयुग हम कहते हैं ना, उसके प्रभाव से क्या हो रहा था, जो बुरे लोग थे हम लोगों की नज़र में बहुत अच्छे थे क्योंकि वो लोग दिखावा इतना सटीक करते थे ना कि किसी को समझ नहीं आता था कि ये लोग सच में इतने अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अब वही जो काला चिट्ठा है ना, इन लोगों का अब जाके सामने आ रहा है। अब सबको पता चल रहा है कि ये लोग वास्तव में क्या थे और क्या हैं। हम जितने भी लोगों को अच्छा मानते हैं ना, सबके अभी काले चिट्ठे सामने आएंगे, ये भी बता रही हूँ। अक्सर मैं आपको बताती हूँ ना कि भगवान को भी इतना फेक बनाया है। जो अभी संत भी है ना, जो प्रवचन करता, जिनको हम भगवान बना के बैठे, इनके भी काले चिट्ठे सामने आएंगे। सबके बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ पता चल जाएगा। यही वो निर्णायक समय है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि कलयुग बस ख़त्म होने के कगार में है। पता नहीं है अभी टाइम कितना बचा है, लेकिन बस वो टाइम बहुत करीब है। कह लीजिए कि हाथी समझ जाओ निकल गया, बस पूंछ के इतना ही टाइम बाकी है। और एक बात, अभी के टाइम पे कैसे ये सामने आ रहा है, इसीलिए ये सामने आ रहा है क्योंकि ये निर्णायक समय चल रहा है। और जो 4,32,000 के बारे में बोलते हैं, तो कोई भक्त बचेगा? किसके गर्भ से कल्कि जी जन्म लेंगे, किसको माता पिता बनाएंगे, कौन ऐसे भक्त बचेंगे जिनके यहाँ कल्कि जी का जन्म होगा या भगवान आ सकते हैं। भगवान तो छोड़ो, पृथ्वी ही नहीं बचेगी। जब इतना पाप बढ़ जाएगा तो पृथ्वी माता कितना बोझ उठाएगी सबका। तो धीरे धीरे करके ये बातें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। जैसा जैसा हमने सोचा था, कभी लगता है मन में ऐसा होगा कि नहीं,
कभी कुछ कमेंट पढ़ के भी मन में आता अरे ऐसा नहीं होगा क्या, फिर लगता है नहीं, जब ऐसे कारनामे सामने आते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही होके रहेगा, बिल्कुल ये बातें इस चीज़ का सबूत है। अभी कुछ टाइम पहले आपने एक और केस सुना था ना कि 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, और वो बच्चियां क्या लिखी थी, 16, 14 और 12 साल की थी बच्चियां, क्या लिखी गई कि आई एम एलोन, मतलब हमें अकेलापन फील होता है। अब 3 बच्चियां साथ में हैं और पेरेंट्स भी हैं, फिर मतलब बच्चों के अंदर ये कैसी मानसिकता बनती जा रही है कि वो अंदर से एलोन हैं। और बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी से ही पूछ पूछ के वो लोग गेम खेल रहे थे और लास्ट में वो लोग सुसाइड कर लेते, तीनों बच्चे, है ना। तो ये कितना भयानक समय चल रहा है, मतलब कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, ना माँ बाप की इज्जत है, ना बच्चों के कोई ख्याल है माँ बाप को। कोई कहीं पर जा रहा है, कोई कहीं कुछ भी कर रहा है। और कुछ एक ऐसा ही केस हुआ था, है ना, आपने भी सुना होगा कि मतलब जो आदमी है वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल में, वहाँ उसकी वाइफ मिलती है उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब ऐसा समय चल रहा है तो बच्चों को तो एलोन फील होगा ही, मतलब बच्चों का क्या, कोई सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब तक के लोग धर्म से जुड़ेंगे नहीं, ये सब काम चलता ही रहेगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। सबको ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म कितना महान है, कितना बड़ा है, हम किस देश में हमारा जन्म हुआ है, हम किस देश के हैं। कुछ अपने मन में जो फीलिंग आएगी तभी तो बात लोगों को समझ आएगी। इसलिए तो लोगों को बोलते हैं कि धर्म से जुड़िए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, कुछ अच्छी बातें सीखिए, कुछ वो करिए, नहीं तो फिर सोचिए क्या हालत होगी। और हम हमेशा नहीं बोलते थे कि ये जो मेघनाथ और रावण और कुंभकर्ण और क्या कंस जैसे राक्षसों से भी बड़े राक्षस इस टाइम पे हैं, तो सारे सबूत तो मिल रहे हैं ना कि ये ऐसे ही राक्षस धरती पर है। अब इनको मारने के लिए इतने ज़्यादा गंदे राक्षस है, इतने बुरे राक्षस है, और ना इतने बलशाली, हर तरफ सिर्फ उनको गंदगी चाहिए, सिर्फ अपनी सोच है ना, अपने आप को संतुष्ट करना है किसी भी तरीके से, सिर्फ अपनी खुशी, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले के राक्षस कम से कम थोड़ी सा उन लोगों के मन में अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भावनाएं तो रहती थी। अभी के राक्षसों में तो बिल्कुल कोई भावना ही नहीं बची है। तो अब इनको इनको ख़त्म करने के लिए ऐसे ही स्ट्रॉन्ग भगवान भी चाहिए जो पूरे 64 कलाओं से परिपूर्ण। इसलिए तो कल्कि जी को आना पड़ रहा है कि इतने बड़े राक्षस, उस समय तो गिने चुने राक्षस, तो अब तो सभी राक्षस आप देखेंगे ना। इस एपिस्टिन फाइल के बारे में आप जब जानेंगे, समझेंगे, और जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग तो देख ही रहे हैं, तो कितना घिनौना सच है। बताओ कितने सारे राक्षस, हम जिसको समझते थे अरे ऐसा बनना चाहिए, आइंस्टीन बनना चाहिए, या जो भी इतने वैज्ञानिक हैं, इतने ज़्यादा जो बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ इतना वो बुरा, मतलब सोच के भी ऐसा नहीं लगता कि एकदम रूह कप कपा जाती है कि बाप रे इतना अत्याचार हो, कोई किसी के ऊपर कैसे कर लेता है ना। हम तो बस इसीलिए आपको बोलते हैं, लोगों को लगता है कि ये ज्ञान देने के लिए आ गई, बोलने के लिए आ गई, लेकिन सिर्फ इतना ही मतलब है कि धर्म के रास्ते पर चलो, आप भगवान के रास्ते पर चलो, तो आपका कल्याण जरूर होगा। इसलिए हम बार बार ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं कि लोगों को मोटिवेशन मिले। कुछ नहीं तो थोड़ी बात सुनेंगे तो समझेंगे कि धर्म के रास्ते पर चलना कितना ज़रूरी है। अब ये सोचिए कितने मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है ना, मानव देह जब मिल गया है तो इसका कुछ अच्छा उपयोग करे, कि बस गंदगी, जानवर भी ये सब काम तो कर लेते, तो जानवर और हम में फ़र्क क्या है। ये हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, ये हम लोगों को जानवरों से अलग बनाता है। जो हमारे शरीर में भगवान ने ऐसे चक्र वगैरह बनाए हैं, ऐसा शरीर बनाया मानव शरीर, जिससे हम इन सब बोलते हैं ना, जो जितनी भी योनियां हैं, है ना, 84 लाख, उन सब से हम बाहर निकल सकते हैं ये मानव शरीर से। इतना अच्छा शरीर बनाया भगवान ने, ये कहा कि हम ध्यान कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसा मन दिया कि बस भगवान में मन लग जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस गलत गलत फालतू के काम करते और बस अपना जीवन बर्बाद कर रहे। अब बताओ आप कि कल्कि जी को अब आना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे लोगों को कौन सबक सिखा सकता है। जब जो ऊंचे ऊंचे पदों पर जो आरूढ़ है वो लोग ही ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कौन सबक सिखा सकता है, कौन उनका न्याय, उनके साथ न्याय कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत है। और वो लोग क्या करने देंगे, कोई सामान्य इंसान आके ऐसा करेगा तो क्या वो लोग करने देंगे, मार नहीं डालेंगे उसको। और बाकी बेचारे जो समझते हैं सच, वो तो फिर हम आम इंसान हैं, तो हम लोग उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब कौन बचा,
सिर्फ भगवान ही बचे जो न्याय करेंगे और बिल्कुल ही न्याय करेंगे। इसीलिए इस टाइम पे कल्कि जी का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पृथ्वी जो है बच सके। नहीं तो ये राक्षसों के चलते, ऐसे फालतू के लोगों के चलते ये पृथ्वी बचने के तो कुछ है ही नहीं, है ना। पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। ऐसे भी हम प्रकृति से इतना ज़्यादा छेड़छाड़ कर चुके हैं कि प्रकृति भी अपने विनाश लीला दिखा रही है। आप भी देखिए, इस साल 2025 से जो केस बनता आ रहा है, मतलब बुरी स्थिति आ रही, प्रकृति अपनी विलास लीला अलग दिखा रही है। और एक बात, जितने भी फ्लाइट क्रैश होने की घटनाएं सबसे ज़्यादा 2025 में ही चली ना, और अब 26 में भी दिख रहा है। जैसे देखो, प्लेन क्रैश हो रहा है और कभी कहीं आग लग जा रही है, बड़े मुश्किल से कोई लैंड करके बचा रहा है यात्रियों को। तो अभी के टाइम पे क्यों? ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक संकेत है कि अभी भी सुधर जाओ। अगर सुधर सकते हो तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान से माफ़ी मांग लो अपने किए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे। और उसके बाद भी कोई नहीं सुधरता है तो उसकी वो जाने, है ना। और हम तो यही बोलेंगे कि कल्कि जी आ रहे हैं, आप अपना पूरा विश्वास भगवान पर रखिए और गलत कामों से बचिए, अच्छा अच्छा काम करिए। और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है कि कुछ लोग देखें तो शायद कुछ तो समझ आए, इतनी सी बात तो समझ आ जाए। तो अगर आपको मेरा चैनल सच में अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।